हेलो गाइस, वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। मुझे लगा कि मैं ये पहले पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, मैं ही सा वन शॉट होगा, पर नहीं, ये बहुत लंबा होने वाला है। तो मेरी वॉइस को इग्नोर करके चलिए मरते हैं। तो ये क्योंकि ना वांजी और विंग ना मतलब बोल रहे थे कि तुम्हें कब फ्री होना है, कब फ्री होना है, ये क्योंकि वो दोनों अचानक इतने पास हो चुके थे कि बस मतलब विंग बढ़ ही रहा था जैसे वांजी को किस करने के लिए, तभी वांजी का फ़ोन बजा और दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई सिचुएशन में। और वो दोनों अब हम मतलब वांजी ने कहा तो तुम जब मतलब आप जब फ्री हो गए हम जब कर लेंगे, ये क्या गिरने के बाद ना वांजी फ़ोन को पिक करता है और फ़ोन में कौन था, गेस, हुसैन था, न्यू हुसैन। हाँ, जैसे ही मतलब वांगी ना फ़ोन उठाता है और कहता है हुसैन के बच्चे गए, नहीं हुसैन गए के मैं तुझे मार डालूंगा। तो वांगी ने जब ये बोला तो न्यू हुसैन ने कहा क्यों, क्या होगा। तो न्यू हुसैन ने जब पूछा तो वांगी ने कहा क्यों, मेरी अच्छी खासी पहली किस होने वाली थी, तेरी वजह से बेड़ा गर्क हो गया उसका। तो ये सुनने के बाद तो न्यू हुसैन को जोर से हंसी आई कि क्या, किस, सीरियसली सॉरी गाइस, सॉरी बड़ी, मैंने जानबूझ के फ़ोन नहीं किया था तुम। तो वांगी ने कहा तेरा हमेशा का ये बोल क्या हुआ है। तो न्यू हुसैन ने कहा कब आ रहे। तो वांगी ने कहा कब मतलब कब आ रहा हूँ। तो न्यू हुसैन ने कहा हाँ तुझे पता है ना, एक हफ्ते के लिए तुझे कंपनी में ही रुकना पड़ेगा। तो वांगी ने कहा पर क्यों। तो न्यू हुसैन ने कहा गधे तू भूल गया क्या, डांसर वगैरह को तेरे स्टेप के बारे में कौन बताएगा, तू भूला नहीं है ना। ये सुने तो मांगी भी लाइक हाँ हाँ ठीक है आता हूँ, ये गुस्से में फ़ोन काटता है और बाहर आता है। तो इन्हें क्या हुआ, तो क्योंकि वांजी का थोड़ा जो लाउड वॉइस था ना वो बाहर निकल चुका था, आवाज़ वगैरह। तो वांजी ने कुछ नहीं, वो दोस्त के साथ बातें कर रहा था। तो विंग ना थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था पर कुछ नहीं कहा, उसने कह दिया। उसके बाद इन्होंने जगह से लंच वगैरह किया और उसी वांगी ने कहा कि आज फ्री हो क्या आप। तो विंग ने कहा क्यों, क्या हुआ है। तो वांगी ने कहा नहीं बस जाना था। तो विंग ने कहा वो खुद के फ़ोन में अपना शेड्यूल देखता है और वो सच में कल तक फ्री था। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा कल तक फ्री हूँ। तो ये सुनने के बाद वांगी ने गहरी सांस ली और ऑब्वियसली दोपहर का टाइम था, उसने किसी को फ़ोन लगाया और सही में वहाँ पे ना शिफ्ट करने वाले लोग आ चुके थे। विंग पूरी तरह से शॉक। तो वांगी ने कहा वो एक्चुअली ना आज ही मैं फ्री हूँ तो आज ही शिफ्ट कर ले। तो विंग ने कहा हाँ ठीक है। विंग थोड़ा शॉक था, उसके मुँह से कुछ नहीं निकल रहा था, ठीक है, क्योंकि वांगी अभी पूछ रहा था कि अगर आप फ्री हो गए तो तभी कर लेंगे। पर वांगी का इतना सडन रिएक्शन देख के विंग भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। तो अब क्या, अब ना सारी चीज़ों को पैकिंग वगैरह में लग जाते हैं। ऐसा नहीं था कि हाँ उन्हें आज ही सारी चीज़ें पैक करनी थी, ये लोग घर से करने के बारे में जब सोच रहे थे ना तो विंग और वांगी ने पहले ही बताया जाता कि आप पैकिंग कर दो, कुछ हफ्तों के बाद घर तैयार हो जाएगा, हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जो चीज़ें पैक होनी चाहिए थी वो हो गई थी, बस ज़रूरी कुछ सामान जो बाहर रहना ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें थी। तो वो वगैरह पैक होने के बाद वो सारी चीज़ें अब लोड की जा रही थी। रात के 11 बजे तक ना इस घर से लेके उस घर से सारी चीज़ें लोड हो गई थी। वही घर को देख के तो बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हो गया था, ठीक है, क्योंकि इतना प्यारा घर था। उसने भांजी के इंटीरियर डिज़ाइन को देख के, क्योंकि वांजी बता रहा था, उसकी जो एक्साइटमेंट थी ना वो बता रहा था कि मैंने किचन का एरिया ऐसे सेट करवाया है, ये डाइनिंग एरिया मैंने ऐसे सेट करवाया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो वांजी जब कर सकता था आपको करके ना वो बता रहा था कि मैंने ये क्या है, आपको आपका रूम कैसा लगा, ऐसा पूछ रहा था। और कहीं ना कहीं उनकी जो पसंद थी वो मतलब उनको जो थोड़ा सा रेड एंड ब्लैक के साथ जो कम्बो पसंद आता है वो सच में बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ रेड एंड ब्लैक का कम्बो था, उसमें स्काई और वाइट की डेकोरेशन इतनी अच्छी से की गई थी। उस रूम को देखने के बाद भाई कोई नहीं देखा कि भाई ऐसा रूम तो हमारा भी होना चाहिए। भाई वही इतने अम्यूज़ हो गया था क्योंकि वही मतलब विंग और वांगी जहाँ पे रहेंगे जो रूम में वो मास्टर बेडरूम होगा और बहुत अच्छे से वांगी ने सजाया था, ठीक है, वहीं पे लग के हटल हो गई वॉकिंग क्लोसेट वगैरह था और बाथरूम एरिया का था किचन, और बाथरूम एरिया को भी वांगी ने बहुत अच्छे से डेकोर करवाया था, मतलब फॉरेस्ट थीम में डेकोर करवाया था। तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। विंग अम्यूज था कि वांगी दिखता है मतलब उससे करीब 3 या 4 साल बोलती वाली थी, करीब 8 या 9 साल छोटा होगा, पर इतना अच्छे से उसने घर को सजाया है ना,
कि विंग भी इतना अच्छे से नहीं सजा पाता। तो विंग कहता बहुत अच्छा है। तो वांगी ने कहा हाँ गगा वैसे बहुत टायर्ड हो गए, आज जाके सो जाते हैं, कल आप अकेले संभाल लेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो विंग ने कहा मतलब, तो वांगी ने कहा मुझे एक हफ्ते के लिए जाना है कहीं पे और मैं आ जाऊँगा, फील्ड वर्क है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम्हारा फील्ड वर्क मतलब मेरे को समझा नहीं, तुम तो IT कोर्स में हो ना। ये सुनने के बाद आप वांगी क्या बोले, तो वांगी ने कहा गगा डिनर करते करते बात करें। तो ये सुनने के बाद वही अपने से हाँ मिलाता है, ठीक है। इन्होंने डिनर बाहर से मंगाया, डिनर लगा था, वांजी खा रहा था, विंग भी खा रहा था, साइलेंटली दोनों बैठ के खा रहे थे। तो वांजी ने कहा मैं IT कोर्स नहीं करता हूँ। तो ये सुनने के बाद वही जो खा रहा था वो थोड़ी देर शौक हो गया। फिर उसने कहा अच्छा IT कोर्स नहीं करता तो क्या करता हूँ। तो उन्होंने जैसे पूछा, वही खा रहा था, वांगी भी खा रहा था, उसने कहा वो मैं डांसर हूँ। ये सुनने के बाद तो विंग को जो ठसका लगा कि विंग की खांसी नहीं होगी। तो वांगी ने कहा आप ठीक हो। तो विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारे घर पे तो डांसिंग मना है ना, तुमने मतलब क्या मतलब वही थोड़ी देर की खामोश हो गया, क्योंकि वांजी के घर में ऐसा था कि मतलब डांसिंग एक शौक के लिए ठीक है, पर करियर बनाने के लिए डांसिंग नहीं है, ऐसा मानना था। तो वांजी अब घर वालों को क्या बताए कि नहीं आजकल डांस चीज़ों में बहुत ज़्यादा करियर है, पर कोई होप नहीं है। मतलब होता है ना पढ़ने वाले कि बच्चा का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, वैसे वाले थॉट पहले थे। पर वांजी ने जब वैसे बताया ना, तो उनको झटका ही लग गया कि ये इतना सा पिद्दू सा लड़का घर पे झूठ बोल रहा है। इसके घर वाले सोच रहे हैं कि बंदा कितना पढ़ाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, पर देखो ये यहाँ पर डांसिंग सीख रहा है। तो वही ना, पर तो इसमें तुम एक हफ्ते के लिए क्यों फील्ड वर्क मतलब कहाँ जाने वाला। तो वांजी ना मैं डेब्यू करने वाला। ये सुनने के बाद तो वही को जो 340 का झटका लगा कि भाई ये लड़का उसके ऊपर बम फोड़े जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं रह रहा है। तो वांगी ना जैसे आपको बताता नहीं, मैं किसी को नहीं बताता, पर अपने हस्बैंड हो ना, तो इसलिए आप विंग क्या कहेंगे हस्बैंड, ये वर्ड सुनते हुए विंग के अंदर पूरी पूरी जू दौड़ रही थी उसके अंदर, ठीक है। तो वांगी ने कहा वैसे भी आप मेरे एक लौटे प्यारे से हस्बैंड हो ना, अरे इनमें से कुछ बुरा हो गया या फिर पकड़ा जाता हो ना, तो आप मदद कर दोगे। ये सुनने के बाद विंग ना वांगी को देखता है, एक्सपायर लेता है और कहता है झूठ बोलना बुरी बात है और घर वालों से बुरी बात छुपाना भी बुरी बात है। घर वालों से आपको पता है मैं ये बात कितने सालों से छुपा रहा हूँ, 3 साल हो गए इन बात को लेके। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी, बुरा तो लग रहा है पर क्या है ना, एक बार तो ये बन जाता तो मैं बता देता। तो उन्होंने मांग दिया ठीक है, तुमने ये डांस सीखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने घर से झूठ बोला ये भी मैं मानता हूँ कहीं, ठीक है। घर वालों को समझाना उस समय थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, मैं समझता भी हूँ, पर सोचो तो अगर तुम डेब्यू नहीं कर पाए तो क्या करते। तो वांगी ने कहा तो फिर मैं एकेडमी खोल लेता। तो मतलब तो वांगी ने कहा देखिए काका मेरी डांसिंग की स्किल अच्छी, और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ डांसिंग करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ। तो वांगी के बाद उनके वांगी ने कहा क्या, तो वांगी ने कहा आपने एक ठीक है अब मेरे साथ आइए। ये बस उनका डिनर हाँ बात करते करते ख़त्म कर चुके थे वो दोनों, और वो डिशेस वगैरह वहाँ पे रखने के बाद वांगी ना उनको लेके जाता है डांस एरिया, मतलब डांसिंग रूम जहाँ पे था उसी के पास ना एक कॉर्नर सा बना हुआ था जहाँ पे ड्रम्स वगैरह गिटार वगैरह और एक क्या बड़ा सा गुचिन था, ठीक है। वही ने कहा ये सब क्या है, तो भांजी ने कहा मैं ये सब बजा लेता हूँ। ये सुन के भांजी की बात सुन के ना विंग थोड़ा अम्यूज़ हो गया, सरप्राइज हो गया कि और प्राउड भी फील करने लगा कि उसका हस्बैंड इतना टैलेंटेड है भाई। तो वांगी ने कहा हाँ काका मुझे पता है कि हाँ डांसिंग एक ऑप्शन है, पर करियर बनाने के लिए मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए। मैं रेसिंग भी करता हूँ, मैं बाइक रेसिंग भी करता हूँ, मैं एडवेंचर भी जाता हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब ब्लॉग है, ये कि ना भांगी ना विंग को सब कुछ दिखाने लगा। तो मैंने कहा अच्छा है तो तुम वो फेमस एडवेंचर ब्लॉगर हो। तो भांजी ने कहा हाँ बस चेहरा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने चेहरा दिखा दिया और गलती से गोगो के पास या अंकल के पास ना मेरी ये वाली ब्लॉगिंग चली गई ना, मुझे वो वापस बुला के 24 घंटे अपने आँखों के सामने बिठा के कोई बोरिंग सा कोर्स करवा देंगे और मुझे वो नहीं करना है गोगा।
तो वही ना, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो हम ना, अरे बताया ना, आप मेरे हस्बैंड हो, आपसे छुपा नहीं सकता हूँ, हस्बैंड को सारी बातें बतानी चाहिए। तो ये सुनने के बाद भांजी जी के पास सुनने एक बस ब्लश किया जा रहा था, हस्बैंड हस्बैंड, क्योंकि भाई ओपनली को हस्बैंड बुलाया जाता। तो ने कहा अच्छा ठीक है। तो इतने दिन हो गए, तो उनका भांजी ने एक हफ्ते के लिए, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ों को वो देखना पड़ेगा, जो मेरे को डांसर है उन्हें कुछ डांस सिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अच्छा करूँगा बहुत बुरा तो परफॉर्मेंस इधर उधर हो सकता है ना। हाँ, उन्हें मेरी सारी स्टेप पता है, उन्हें कहाँ पे आगे डांस करना है मुझे पता है, पर यू नो। तो भांजी ने कहा अच्छा ठीक है। घर वालों को, तो भांजी ने कहा अब जब मैं डेब्यू करूँगा, मेरी कॉन्सर्ट वगैरह लाइव चलेगी, तो घर वाले को तो पता चलेगी, एक हफ्ते के बाद क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए, और काका एक रिक्वेस्ट है, हम मैरिज के बाद पब्लिक ना करें तो चलेगा, 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सुनने के बाद उन खामोश हो गया। उन्होंने कहा क्यों? तो भांजी ने कहा क्योंकि डेब्यू में स्टार्टिंग के टाइम में क्योंकि अभी मैं डेब्यू करने वाला हूँ ना, और वहाँ पे लिखा था कि अनमेरिड, तो उन्हें तो तुमने मैरिज क्यों किया? तो ये सुनने के बाद भांजी ने उन्होंने कहा तुमने इतनी मेहनत की, इतनी बातें छुपाई, इतना कुछ किया है अपने सपनों के लिए, और तुमने ऐसे ही तुम पागल हो गया भांजी। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा आप डांट रहे हो? तो ये ना, हाँ डांटना पड़ेगा, तुमने अपने सपनों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, और तुमने भांजी ऐसा क्यों क्या? तो अब भांजी क्या बताए, उसे लपट फर्स्ट साइड हुआ था, इतना एम्बेरसिंग होगा अगर इन्हें रिजेक्ट कर लिया। तो भांजी ने कहा बहू घर वाले प्रेशर दे रहे थे, और मुझे पता है अगर मैं नहीं मानता ना वो किसी तरह पीछे ही पड़ जाते, तो इसलिए मैं मान गया। होगा प्लीज़ गो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जब भी आएंगे ना यहाँ से दूसरा एक दरवाजा लॉबी किया हो, आप वहाँ से आ सकते। तो अब वो इनको समझ में आ रहा था कि वांगजी ने जो इतना बड़ा ड्राइंग एरिया में होके ना 2 डोर थे, और एक डोर यहाँ से खुलता था, एक डोर मतलब एक डोर वहाँ से खुलता था, और उन्होंने पूछ भी लिया था कि सामने वाले घर पे कोई रहता है क्या? तो वांगजी ना उसे सरप्राइज लिए उसी डोर से लेके आता है और इस डोर से बाहर निकलते हैं। उनको तब पता चलता है कि ये डोर इतने ज़्यादा, ये दोनों डोर कनेक्टेड है, और बस लॉबी लॉबी एरिया में ऐसा दिखाता है कि वो दोनों अलग अलग घर है। तो वही लगा इसलिए ये अपार्टमेंट में जाएगा। तो इन्हें जब पूछा तो वांगजी ने नहीं है, वैसे भी मैरिज के बाद एक घर होना चाहिए जो हम दोनों के लिए हो, और वैसे भी इस घर को हम जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो वही ना मतलब, तो मांगने का अरे अभी देखिए ऊपर के फ्लोर में डांस एरिया है, और एक हिडन क्लोजेट एरिया है, और ये म्यूज़िक सेक्शन है, ठीक है। उसके साइड में एक जिम एरिया है, और उसके साइड में एक बुक स्टोर है, स्टडी एरिया है, ठीक है। तो वही ना, हाँ तो वही ना, अरे अपने बाकी सारे कमरे नहीं दिखे, 3-4 कमरे ऐसे ही खाली है। तो वही जब देखा कि हाँ सच में आते वक्त तो उसने ध्यान नहीं दिया था, पर हाँ है। तो भांजी ने कहा इन फ्यूचर अगर कोई गेस्ट आएगा तो वो यहाँ पे रह सकते हैं, बेबीज़ वगैरह होंगे तो उनके लिए भी तो कमरा चाहिए होगा ना। और भी अभी तो हम 2 ही लोग हैं, इसलिए हम नीचे वाले मास्टर बेडरूम के साथ रह लेंगे, और हमारे खाने मतलब वहाँ और सामने वाला गेस्ट एरिया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। पर हाँ जैसे जैसे हमारा फैमिली बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमें घर चाहिए ना, तो यह घर तो बहुत सूटेबल है ना। तो वही ना, अच्छा फैमिली, हाँ बेबीज, वही ना। अब ना धीरे धीरे वांगजी के पास आ रहा था, क्योंकि वांगजी बोले जा रहा था। तो वही ने कहा वैसे वांगजी बेबी कब करने का प्लान है तुम्हारा? तुम बेबी को एडॉप्ट करने वाले हो? तो वांगजी क्यों, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, ये गॉड का मिरेकल है मेरे ऊपर, पर एडॉप्ट, हाँ इन फ्यूचर हमें एडॉप्ट करने पड़े तो करेंगे, पर हमारा बेबी तो होना चाहिए ना। ये कह के वांगजी चुप हो गया था, क्योंकि वांगजी ना वही ना बुरा वांगजी के पास आ गया था। अब ना वांगजी पूरा लाल, तो अब ना वांगजी ना पूरा लाल पीला बन चुका था, मतलब वो पूरा स्ट्रॉबेरी की तरह टमाटर बन चुका था। तो वांगजी ने कहा तो वही ना, अगर तुमने दोबारा मुझे गगा बुलाया तो मैं किस कर लूँगा। ये सुनने के बाद मैं ना वांगजी चुप, तो अब क्या बोले? तो वांगजी ने क्या बुलाओ,
तो उन्होंने कहा तो मुझे हस्बैंड या हबी बता सकते हो। तो वांग जी ने कहा मैं आपको अरर क्यों का बोला। तो ये सुनने के बाद तो विंग के कान अब ला रहे थे। विंग के हाँ ठीक है, ये क्योंकि वो पीछे हट चुका था और वो वहाँ से चला चुका था और वांग जी को इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ अब मतलब वांग जी अब विंग को चढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि उसने देखा था जैसे ही विंग वांग जी ने विंग को अरे का बुलाया, विंग के कान रेड हो चुके थे। अब तो वांग जी को पॉइंट मिल चुका था, तो इसलिए ना वो दोनों कमरे में जाते, फ्रेश होते और सो जाते। विंग उठता है और वो पूरे घर पे वांग जी को ढूंढता है और वांग जी नहीं मिलता है कहीं पे भी नहीं। विंग को पता चल जाता है कि हाँ वांग जी निकल चुका है अपने काम के लिए। विंग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हाँ वो क्या ही बोले, उसे वांग जी से प्यार है, पर अगर वांग जी को वो सब प्रेशर लगे तो इसीलिए वो धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे ना वांग जी ना आके ना अपने को डांसर को सारी डांस मूव सिखा रहा था कि कैसे कहाँ पे आना है, कहाँ से कौन सी फ्लिप करना है, वो सारी चीज़ें सिखा रहा था। सारे वो जो को डांसर थे ना वो वांग जी के इतनी पोटेंशियल कोरियोग्राफर, क्योंकि वांग जी खुद ही कोरियोग्राफ कर रहा था और उसका जो सॉन्ग था ना वो खुद ही लिखा था उसने। तो इतने अच्छे से जैसे वांग जी ने सबको सिखाया कि वो उन सबसे छोटा है, पर लगता नहीं है ना कि हाँ भाई उसने कभी अभी उसे डेब्यू करना है। उन्हें लगा कि नहीं वो बहुत एक्सपीरियंस डांसर के साथ डांस करने वाले हैं। तो इसके बाद ना सनी हुसैन और सॉन्गलाइन भी अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं और वो जो डांसर थे उनके साथ ही वो परफॉर्म करने वाले थे। तो अच्छा खासा होने के बाद ना ऐसा करके पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है और वांग जी ने ना उनको एक टिकट भेजा था उसके कॉन्सर्ट का। ठीक है, पहला कॉन्सर्ट था ऑब्वियसली वो जैसे हमें जिसे ऊपर क्रश होता है, हमारे क्लोज वन होते हैं, उन्हें भेजना पसंद करेंगे। पर वांग जी ने ना घर वालों को नहीं भेजा था, क्योंकि उन्हें पता है घर वालों को भेजेंगे ना भाई साहब बहुत ज़्यादा उधम मचेगा। इससे पहले एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं, अच्छे खासे डेब्यू हो जाते हैं, नाम बना लेते हैं, उसके बाद पता चले ना घर पर जाके डांट खा लेंगे, ऐसा था वांग जी का। तो वांग जी ने ना विंग को भेजा था। विंग ने ना उसे देखा था, उसे वहाँ पे लिखा था कि अच्छा गग्गा प्लीज़ आएगा मेरे पहले कंसर्ट में। तो विंग ना उस दिन पूरी तरह से शेड्यूल चेक करता है और देखता है कि कहीं उसे उस दिन कोई फ्लाइट टेक ऑफ करना नहीं है, फ्लाइट में जाना नहीं है, वो सारी चीज़ों को नोटिस करता है। तो उसे पता चलता है कि नहीं उस दिन कुछ नहीं है, देखता है कि उस दिन कोई उसका फ्लाइट को बोर्डिंग नहीं करना है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस दिन के लिए वो अच्छा खासा मतलब जैसे कॉन्सर्ट के लिए तैयार होते हैं वो रेडी होता है और वो वहाँ जाने के लिए निकलता है। तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो कॉल वो उठाता है और उसे पता चलता है कि इमरजेंसी के थ्रू उसे एक फ़्लाइट को बोर्ड करना पड़ेगा यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर। और वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि उस फ्लाइट में जो है वो बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप्स है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना है। तो ये जानने के बाद तो विंग भाई साहब भागता है, उसे वहाँ से फ्लाइट बोर्ड करना पड़ा। वो बोर्ड करके उसी दिन वापस आने की कोशिश करता है और हाँ आने की कोशिश करता है, पर क्या कहते हैं नसीब ही ख़राब है, उसे वहीं पे रहना पड़ेगा और बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही निकलना पड़ेगा, उसे ऐसा बोला गया था। और विंग ये जान के बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उसे लगा कि सुबह का काम है वो शाम तक आ ही जाएगा, पर नहीं, उसे वहीं पे रुकना पड़ा। बच्चों का जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो वापस आए, करीब कॉन्सर्ट ख़त्म होने के 1 घंटे के आसपास वो आया और वो आते ही उसी पायलट फॉर्म में ही वो निकल चुका था। पर ट्रैफिक की वजह से उसे आते आते बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। हाँ कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका था, सारी चीज़ें रैप अप वगैरह हो चुकी थी। वहाँ ऐसा नहीं था कि उनने वांग जी का कॉन्सर्ट नहीं देखा था, उसने लाइव कॉन्सर्ट अपने फ़ोन पे देखा था। वो फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जो उसने एयरपोर्ट से निकलने तक जो भी टाइम था, उसने उस टाइम पे वांग जी का कॉन्सर्ट लाइव दिखा था और वो बहुत प्राउड था, क्योंकि वांग जी का हर एक मूव, हर एक कोरियोग्राफी वो उसे पता है कि वांग जी ने बताया था कि वो खुद कोरियोग्राफी करने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वांग जी ने सब कुछ बताया था विंग को, वो देख रहा था, विंग बस देख रहा था। आखिर के 2 घंटे तक वांग जी का पूरा कॉन्सर्ट विंग ने फ़ोन पे से ही देखा था। उसे अफसोस से गए थे कि उसके पास टिकट था, उसके हस्बैंड का पहला कॉन्सर्ट था और वो जा नहीं पाया। विंग के मन में था, वो वहाँ पे आता है तभी एक क्रू बोलता है आप मिस्टर विभूषण हैं, तो ये जाने के बाद वो विंग कहता है हाँ नहीं वो क्या है। तो वो क्रू कहता है कि आप मेरे साथ चलिए। तो ना विंग ना
कहते हैं मतलब, तो वो क्रू मेंबर कहते हैं आप मेरे साथ आइए। ये कहने के बाद ना उस क्रू मेंबर ने ना वो इनको अच्छे खासा ढक लिया, मतलब वो पायलट के कॉस्ट्यूम में था, सेंटर अट्रैक्शन था, इसलिए ना उस क्रू मेंबर ने ना उसे एक ब्लैक मतलब जैकेट दिया, उसे पहनाया और मास्क वगैरह पहना के, हुडी वगैरह मतलब कैप वगैरह लगा के ना वो अलग एक रास्ते से लेके ना वो वांग जी के कैबिन की ओर जाते हैं। वांग जी के जो कैबिन था ना वहाँ से बहुत ज़ोरों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा लाइफिंग आवाज़ आ रही थी। और वहाँ से ना वो इनको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे वांग जी है। ये सुनने के बाद ना वो थोड़ा सा जैसे ओपन करता है, तभी नानी ओशन निकल रहा था सॉन्ग में, मान जाओ वरना मैं तो वांग जी के साथ फरार होने वाला। वांग जी बोले ओ हेलो संभल के बात कर, मैं तेरा दोस्त हूँ। तो न्यूज़न ने कहा अरे अरे अरे, ये क्या ना न्यूज़न ना वांग जी की गोदी में आके बैठ गया और कहने लगा वांग जी तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तो तुम्हारे साथ फरार होने में मज़ा आएगा। तो विंग ना ये देखता है, विंग का तन बदन भाई साहब जो जलता है कि ये क्या है। तभी वांग ने कहा वांग जी ने विंग का विंग, तभी ना न्यूज़न हट जाता है और कहता है विंग तुम्हारे हस्बैंड। तो वांग ने ये ना बात अंदर ही है। और उसने स्टाफ को कहा कि आप, तो स्टाफ ने कहा हाँ मैं समझ गया। ये कहने के बाद ना वो स्टाफ मेंबर ना वहीं पर गार्ड देने के लिए गए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी उनका केमियो हुआ है, कहीं सारे रिपोर्टर्स कहीं सारे पेप्स उनके पीछे लगे होंगे, तो इसीलिए। तो न्यूज़ ने कहा वो ये तुम्हारे हैंडसम विंग का है। तो विंग थोड़ा सा सहज चुका था, मतलब न्यूज़ इनके और वांग जी के इतने क्लोजनेस को देख के। तो और आप क्या हो? तो न्यूज़ ने कहा ओ डूड जलिए मत, मैं आपके दोस्त मतलब आपके हस्बैंड का एक अच्छा खासा दोस्त हो और मेरा बॉयफ्रेंड सॉन्गलैन यहाँ पे आओ। ये कह के ना न्यूज़ ना सॉन्गलैन को खींचते हुए लाता है और कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आपकी दोस्त, मतलब मेरा आपके हस्बैंड का दोस्त है यार। तो ये सुनने के बाद वही कहता है वैसे हुसैन गगर नहीं जलेंगे ठीक है। तो न्यूज़ ने कहा क्यों तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? तो थोड़ा सा जलना तो बनता है। तो आई एम सॉरी वांग जी। तो वांग जी ने कहा कोई बात नहीं गगन, मुझे पता है कि आपको इमरजेंसी होगा, वरना आप ऐसे कॉस्ट्यूम में तो कॉन्सर्ट पे नहीं आएंगे। तो लाइक करता है और वांग जी कहता है वैसे कहा आपने देखा? तो हाँ मैंने देखा फ़ोन पे लाइव कॉन्सर्ट। तो वांग जी ने कहा तो आपने देखा अच्छा था? तो ने कहा हाँ क्यों क्या हुआ है? तो वांग ने कहा घर से फ़ोन आया है बचा लो मुझे, आंट अंकल मेरी जान खाने के लिए बैठे। नहीं मैडम यू आंट और अंकल भी मुझे बुला रहे हैं, मुझे नहीं जाना मुझे डर लग रहा है क्योंकि बचा लो। ये देखे वांग जी ना वो इनके सामने रो रहा था। अब विंग भी लाइक धर्म संकट बस ठीक है हम चलेंगे, हम बात करेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, उन्हें वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सुनने पर नहीं का वैसे हुई सॉरी वैसे वांग जी तुम्हारा कीमा पाव भाजेगा या भाजी वाला? तो वांग जी का उससे मैं तो मार डालूंगा। तो वांग हुसैन ने कहा क्या मार डालोगे अभी डेब्यू क्यों मरे बड़े के चक्कर में अंदर चले जाओगे, चुपचाप जाके घर पे जाकर मिलो। तो वांग जी का तुम भी चलो। तो हुसैन ने मैं क्यों? तो वांग जी ने कहा नहीं मुझे गगा और मैम मैसेज भी आ रही है। ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांग जी ने कहा मैं क्यों मरा अकेले, तुम्हें भी लेके मरूंगा, मेरे दोस्त नहीं हो। तो वांग ने कहा चलो चलते अब क्या सबका भाजी वाला बनेगा। झूठ बोल के हम तीनों पकड़े गए। तो वांग जी ने कहा और किसे करना था ड्रीम को फॉलो, पैशन को फॉलो करना था, तो चलो ना डांट खाने में मैं अकेले क्यों लाऊँ। ये सुनने में नहीं हुसैन और सलमान अपने सर हाँ मिलाते नाम मिलाते। उसके बाद क्या वो लोग फ्रेश वगैरह होते हैं और वांग जी ना उनके साथ निकल चुका था। वही ने कहा कि हम अलग अलग जाते हैं, तुम्हारे प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होगा। पर वांग जी ने कहा नहीं मुझे आपके साथ जाना है। ये कहने के बाद ना वांग जी और वहाँ से निकलते हैं, वो स्ट्रीट वगैरह एंजॉय करते हैं। विंग ने अपने कपड़े वहीं पे चेंज कर लिए थे, ठीक है, वांग जी ने अरेंज करवा दिए थे वहाँ पे। उसके बाद उनकी अच्छी खासी एक छोटी सी मिनी सी डेट गुजरती है और विंग सरप्राइज था कि वांग जी इतना फ्री बर्ड है, वो इन सब को प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा इस आइडियल वाली दुनिया को। उनको जितना पता है कि एक पॉपुलेशन कितना बुरा होता है, उनमें ये सब फेस क्या है। आपके बारे में लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत बुरा भी बोले सकते हैं, कितना कुछ कमेंट करेंगे कि वांग जी कैसे हैंडल करेगा। उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ना जो अपनी फैमिली के जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री था उसे वापस से ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया था। वांग जी को देखते वांग जी ने कहा कैसे हो? तो वही ने कहा मैं पायलट की नौकरी छोड़ा। तो ये सुनने के बाद वांग जी आइसक्रीम खाया था, बोल गया और क्या कहा क्यों? तो
क्योंकि गगा आपको तो इतना पसंद है ना, मैंने सुना है आप पायलट के सपने को इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि आपने अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ दिया था। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा भांजी मैं तुम्हारे लिए वापस आना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद भांजी ने पर गगा क्यों मेरे लिए, मतलब क्या आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वापस अपने अंडर लेना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा गगा मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा? तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है भांजी, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ इन सपने। तो भांजी ने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे क्यों खोगे? तो उन्होंने कहा अगर भांजी मैं बहुत पॉपुलर पायलट हूँ तो मुझे पता है ये दुनिया कैसी होती है। तो भांजी ने कहा मेरी बात ध्यान सुने, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता है आपको यहाँ पे बैड कमेंट मिलेंगे, बैड व्यू मिलेगा, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट होंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा चोट मिलेगी, पर गगा उसके साथ साथ बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। पर भांजी का अरे गगा आपको आपकी बाबा पे भरोसा है ना? इस दिन मेरा 2 दिन चुप हो गया था। तो भांजी ने कहा गगा भरोसा रखिए मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे हुई आप मुझे क्यों खोगे? वैसे हुई वैसे आप मुझे कौन सा प्यार करते हो? 2-3-4 महीने की शादी, 1 महीने तो शादी हुई है हमारी को, और वैसे अगर मैं खो भी गया ना गगा तो आप दूसरी शादी करना। ने कहा भांजी, तो भांजी ने कहा क्या गगा मैंने कुछ गलत कहा? तो लानजान। तो ये सुन के भांजी शौक हो गया क्योंकि हाँ ये उसका बर्थ नेम है। तो ने कहा इधर, तो भांजी ना थोड़ा दूर था विंग से, तो वो ना थोड़ा सा गुस्सा था ना विंग, तो वो पास आ गया। आने के बाद ना विंग ने भांजी के कमर को पकड़ा और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाया और एक पैशनेट सा किस क्या उसके बाद कहा आई लव यू मिस्टर लानजान, आई लव यू, मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? समझ में आया तुम्हें? ये सुनने के बाद तो भांजी पूरी तरह से जाओ, क्योंकि ये उसके दिन उसके लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। आज उसका डेब्यू हुआ, इतना अच्छा खासा टाइम गया और उसके बाद उसके गगा ने उसे प्रपोज कर दिया। उसे जो लगता था कि उसे लव एट फर्स्ट साइड हुआ था, उसे ही 1 साइड क्रश हुआ था, उसे ही 1 साइड लव हुआ था, नहीं उसका लव तो 2 साइड निकला। और वो इतना खुश था, भांजी चीख बोल रहा था गगा ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। ये कहने के बाद ना वो हिंदी वहाँ पर इतना खुद था। उन्होंने कहा भांजी संभल गए। तो भांजी ने कहा आप मुझे लानजान बुलाया ना? तो उन्होंने कहा लानजान संभल गए। ये कहने के बाद ना भांजी नीचे उतरता है और उन्होंने कहा लानजान अपना ध्यान रखना, ठीक है? और जब भी तुम्हें लगे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं संभल पाओ, तो भांजी ने कहा मैं आपके पास भागा चला आऊँगा गगा। ये कहने के बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं। भांजी शौक, क्योंकि उसके अरर गगा ने उसके पूरे घर को इतने अच्छे से मतलब सेट करवा दिया था कि वो देख के शौक कि एक ही दिन में इन्होंने इतना सब, मतलब एक ही हफ्ते में सब कुछ अपनी अपनी जगह पे अरेंज हो गया था। तो वो इनका हो गया, आप मेरी बात सुनो। तो भांजी ने कहा क्या है गगा? तो ने कहा मेरी बात ध्यान सुना, ठीक है? तो भांजी ने कहा वो सब बात पहले बताइए आपको मुझसे प्यार कब हुआ था? तो ने कहा जब से मैं देखा था तब से। तो भांजी ने कहा पहले दिन से? तो जब तुम 15 साल के थे, छुट्टियों में किसी से लड़के झांग घास आए थे। तो भांजी को अब याद है कि हाँ वो गुस्से में घर पे झगड़ा करके ना वो चला गया था झांग घास के, हाँ मैडम के यहाँ छुपने के लिए, क्योंकि आंट घर पे नहीं थे और अंकल उसे पनिश करेंगे, इसी डर से वो भाग गया था। रसीचंद गगा भी घर पे नहीं थे और भाई पूरे 1 हफ्ते तक वहीं पे रुका था। तो उसके बाद जाके उसे लैंड करेंट अंकल लेने आए थे। तो भांजी पर अब दिखे नहीं। तो यहाँ क्योंकि मैं वहाँ पे 1 दिन के लिए रुका और मुझे कुछ काम था, मैं रातों रात ही चला गया था। तो भांजी ने कहा ओह तो आप मुझसे तब से प्यार करते थे? तो वही ना तब से नहीं, तब से तो मेरे क्रश थे, मतलब इतना क्यूट सा लड़का मैंने पहली बार देखा था। तो भांजी ने कहा पता है ना कब प्यार हुआ? तो वही ने कहा इस बार जब मैंने तुम्हें देखा तब। तो भांजी ने कहा मुझे भी लगा फ्रस्ट्रेट हुआ था गगा। ये मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, मुझे लगा आप बहुत काबुली का पोटेंशियल हो गया, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया, अब अंकल टाइप के बढ़ाओ पकाओ हो गया। तो भांजी ने कहा भांजी सॉरी लानजान। तो भांजी ने कहा मुझे लगा था गगा। तो ये सुनिए बस वो दोनों स्माइल करते। तो इन जगह भांजी ध्यान सुनो, अब हम ज़्यादा बाहर नहीं मिलेंगे। तो भांजी पर क्यों? तो उन्होंने कहा तुम अभी ना डेब्यू कर रहे हो, ठीक है? तुम्हें अभी डेब्यू किया है और तुम्हारे ऊपर ना बास की तरफ पेप्स के और रिपोर्टर्स की निगाहें होगी, तो ध्यान से रहना। और हाँ
तुम्हारी हर छोटी हरकतें उनके पास जाएगी वांगी, तो संभल के रहना। तो वांगी ने कहा कौन, इसके लिए हम मिलेंगे नहीं। तो ये कहा हम एक हमारा डिनर डेट एंजॉय करेंगे, और हाँ अगर हमें बुला भी होगा तो हम बाहर कहीं पर मिल लेंगे, ठीक है। तो वांगी ने कहा क्या सच में? तो क्वीन ने कहा हाँ सच में, पर कल तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है। तो वांगी ने कहा कल मतलब? तो क्वीन ने कहा तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है वांगी? तो वांगी ने कहा पनिशमेंट क्यों? तो क्वीन ने कहा पनिशमेंट इसलिए क्योंकि तुमने घर में झूठ बोला है। तो वांगी ने कहा इसके लिए आप हो ना, ये कह के वो हो ना वहीं का हक करके ना वहीं पे लेट चुका था क्वीन ने कहा खाना खाने। तो वांगी ने कहा नहीं मुझे बस सुना है होगा। ये कहने के बाद वो दोनों वहीं पे ना एक टाइट सा क्यूट सा कटल करके ना वहीं सोफे पे सो गए थे। सुबह उठते हैं क्वीन और वांगी ब्रेकफास्ट करते हैं और अलग अलग निकलते हैं, पर हाँ बाकी जोन में जहाँ पे जाना था वहीं पे पहुँचते हैं, और वहाँ से ना वो एक ही कार में निकल जाते हैं लैंड मेंशन की ओर, क्योंकि वांगी के ऑर्डर मतलब वांगी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिलते हैं कि उसे लैंड मेंशन आना ही पड़ेगा। तो अब ना लैंड मेंशन में सारे लोग आ चुके थे, सारे वहाँ पे बैठे थे और वांगी नील डाउन होकर बैठा था। तभी वही ने कहा उसे माफ़ कर दीजिए, उसने मुझे बताया था। तो ये सुनने के बाद सारे लोग अब इनको देख रहे थे। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपने हस्बैंड की साइड हो। पता है उसने 3 साल हमसे झूठ बोला है मम्मी, उसने कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के उसे वहाँ पे भेजा, और देखो उसने कितना अच्छा गोल खेला है। तो इसमें वांगी ने कहा गोल क्या खेला है, कितना अच्छा डेब्यू तो किया है, और देखो ना कितने अच्छे कमेंट रिव्यू सब आ रहे हैं और कितना प्यार भी तो मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं फेल ही हो गया आइडल के थ्रू। तो ये सुने मैंने कहा वांगी कुछ बोलना मत। तो वांगी ने कहा बोलूँगा नहीं तो आप समझोगे कैसे, और मैंने गगा को बताया था, गगा ने तो फिर भी क्या। तो उस टीचर ने कहा वो मुझे काम है। तो कुरेन ने कहा बैठो वहीं पे। तो उस टीचर ने कहा वांगी ये हमारा पर्सनल मैटर, तुमने बोला तो किसी को नहीं पता। तो वांगी ने कहा मैं अगर मर रहा हूँ तो मैं क्यों ढूंढूंगा। ये कहने के बाद उस टीचर ने कहा हाँ अंकल माफ़ कर दीजिए ना। तो वांगी ने कहा अच्छा ठीक है आप दीजिए। तो कुरेन अंकल ने कहा और इन सब में चक्कर में तुमने क्या प्राइस चुका है, क्योंकि ड्रीम को तो फॉलो करने के लिए तुमने कुछ ना कुछ दिया होगा, क्योंकि आइडल लोग तो इतने अच्छे थे। तो वो हंस ने कहा क्या सोच रहे हैं अंकल, मैंने सिर्फ अपनी मैरिज के बाद वो बाहर पब्लिक करने से मना किया है गगा से, और उन्होंने मान लिया है। तो वही ने सबको समझाया, और ने तो न्यूज़ इनको घुटनों पे क्या उसे तो उठा बैठा करवा दिया था। सॉन्गलैंड को जो डांट पड़ी थी न्यूज़ गगा से भाई साहब, ये दोनों की डांट खाने इन तीनों की डांट के सेक्शन ख़त्म होने के बाद ये सारे लोग गए थे, अच्छा खासा लंच करके वापस आए थे, अपनी जगह पे गए थे। और ऐसे करके ना विंग और वांगी का जो काम का सिलसिला चल रहा था वो चल रहा था। घर पे ही इनका छोटा मोटा सा लंच डेट हो जाता था, डिनर डेट हो रहा था। वो विंग ने सच में पायलट की नकली नहीं छोड़ी थी। ऐसे करके करके 3 साल हो चुके थे, और इन 3 सालों में वांगी कहीं बहुत बहुत ऊंचाई में पहुंच चुका था। हाँ कहते हैं कि पहले करियर में स्टार्टिंग में आइडल की ग्रो बहुत रेयरली होती है, पर हाँ वांगी के इसमें ऐसा नहीं था। उसकी लाइफ की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही थी, और इन सब चक्करों में विंग और वांगी का जो कहते ना एक क्वालिटी टाइम होता है वो स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वांगी जब फ्री होता था विंग नहीं फ्री होता था, और विंग जब फ्री होता था तब वांगी फ्री नहीं होता था। तो इनके मैरिज को ना 3 साल हो चुके थे, ठीक है। वांगी और न्यूज़ सॉन्ग ना एक जगह प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो न्यूज़ ने कहा वांगी तुम्हारा मैरिज लाइफ कैसे चल रहा है। तो ये सुनने के बाद वांगी इधर उधर देखता है, क्योंकि भाई इन 3 सालों में विंग ने वांगी को मतलब वांगी के प्रोफेशनल करियर को लेके वो इतना सपोर्टिव था, वांगी को बिलीव ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वांगी से ज़्यादा विंग केयरफुल था, ठीक है। विंग ना छोटी मोटी चीज़ों का, जैसे वांगी का खाना हो या फिर उसकी जो डाइट होती है, उसे ट्रैवल करने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े उसका मैनेजर हो, विंग ने ना अपनी एंटरप्राइजेस से लगा के वांगी के लिए अच्छा खासा मैनेजर और उसका जो ग्रुप टीम होता है वो रेडी करवाया था। तो और न्यूज़ है ना विंग के लिए भी विंग ने करवा दिया था, क्योंकि उसे विंग को पता है कि ये एक दलदल है, जितनी यहाँ पे फेमस मिलेगा, जितनी आपको सक्सेस मिलेगा, जितना आपको फेम मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा गंदगी इसके अंदर भी है। इसलिए ना विंग ने पूरी तरह से वांगी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच लिया था, और विंग ने नहीं उसके गगा भी वांगी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। तो न्यूज़ ने कहा बताओ ना वांगी क्या है। तो वांगी इधर उधर देखते कहता हुसैन कहीं पे भी शुरू मत हो जाओ। तो न्यूज़ ने कहा अरे बताओ ना, पीछे बार पेरिस गए थे, इतना अच्छा खासा मतलब डेट वगैरह चल रहा था,
लेट नाइट तक चल रहा था। तो वहाँ मैंने कहा कुछ नहीं, घंटा बाई घंटा मेरी पूरी मैरिड लाइफ की एंड लग चुकी है। यहाँ तक आज तक मैंने अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई है। 25 मतलब 24 साल का होने वाला हूँ मैं 2 दिन बाद। और देखो मैं घंटा 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 मतलब घंटा में अभी तक अपने वर्जिनिटी लूज नहीं करके बैठा। ये सुनने बस ऑनलाइन और नहीं होता ना, माँ जी को देखते हाँ करके मतलब क्या सच में कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे विंग बीच। जी सुनने जाने का कैसे होगा। देखो तुमने बोला ना पेरिस में उस दिन हम लेट नाइट तक पार्टी वगैरह कर रहे थे, हमें भी लगा था उस दिन कुछ होप होगा। जैसे ही हम किस करने वाले थे तभी क्लिक की साउंड आई, और जैसे ही वो पता चला कि उसने पिक्चर क्लिक की है, तो हमने उस समय उस चीज़ को वहीं पे दबा तो दिया था, पर वहाँ से हम अलग अलग होकर निकल के रातों ही रात न्यूज़ देने का मतलब मेरी इस आइडियल लाइफ के चक्कर में लग गई है मेरे इस लाइफ की। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ बोलता है मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। वहीं का जब विंगा ने मुझे प्रपोज किया ना, उसके 1 या 2 महीने तक तो हम बहुत बिजी थे। विंगा का भी बिजी थे क्योंकि उनका फ्लाइट का टेक ऑफ मतलब उनका जो जाम था ना तब उसकी वजह से, और मैं यहाँ पे फंसा हुआ था क्योंकि मैंने न्यूली डेब्यू किया था। 6 महीने तक तो हम दोनों शक्ल देखने नहीं मिलते, डिनर पे मिलते थे या लंच पे मिलते थे। उस बीच हमारे बीच कटल वगैरह होता था, एक मूवी नाइट हो जाता या फिर मूवी डे हो जाता। चलो हम इतना सब में भी अच्छा खासा चल रहे थे कि हाँ एक साथ एक्सरसाइज करना, एक साथ उठना, एक साथ खुद के लिए एक दूसरे के लिए कॉफ़ी बनाना, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, चलो ये सब होता था, इतना अच्छा लग रहा था। पर सोचो 3 साल यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो ये सुनने में नहीं चलेगा हाँ जी मुझे तुम ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट लग रहे हो तो क्या बताना। ये कहने के बाद ना वांग जी न्यूज़ और सॉन्ग लाइन ना कॉफ़ी पकड़ते हैं, वहीं पे बैठते हैं और वांग जी मेरी सच में लग चुकी है। तो न्यूज़ ने कहा अरे भाई तू सबसे बोल रहा है तेरी लग चुकी है पर कैसे। तो वांग जी ने कहा कैसे, तो ऐसे एकदम मैं बहुत अच्छे से प्यार से वाइट कलर का टैन टॉप पहन के, हाँ मतलब 1/3 पहन के अच्छे खासा सेक्सी मूव कर रहा था। और वही मेरे एक लौता हस्बैंड मेरे ऊपर पूरा फिदा हो गया, मुझे जैसे ही किस करके आगे बढ़ने वाला ही था कि तो न्यूज़ ने कहा तो फिर क्या हो, मैंने कहा आगे बढ़े। तो हम ने कहा क्या आगे बढ़े, तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आया कि 1 बार बजे 2 बार बजे 3 बार पर जबरदस्ती हमें फ़ोन उठाना पड़ा। और फ़ोन आया कि इमरजेंसी है, लाइक सीरियसली इमरजेंसी। सुनने के बाद न्यूज़ है ना और सामने थोड़ा मुस्कुराते और कहते हैं तो अच्छा ठीक है ना एक ही बार तो ना मौका बना, वो 3 साल है, तुम लोग कितने बार एक साथ रहे होगे, सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा कैसे होगा कैसे होगा। मैं थका हारा उस दिन, मतलब देखो सोचो मैं थका हारा फिर गया, मेरी पूरी बॉडी पसीने से थी, फिर भी चलो मैं थोड़ा सा डिसेंट सा क्यूट सा लग रहा था। तो वही आते ही ना मुझे किस करने लगे थे, थोड़ी सी चढ़ा ली थी उन्होंने, पर जैसे ही मैंने अपना सूट उतारा उसकी बदबू की वजह से उनका नशा तो उतरा और मुझे सीधा भाग के जाके नहाना पड़ा। कितना सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग कटल करके सो गए क्योंकि मूड का तो माँ बहन हो चुका था। तो ये सुनने के बाद हुसैन का मतलब तो उस दिन का बाद मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। मैं प्रैक्टिस खत्म करके गया था और मैंने जैसे अपना पैर से शूज़ वगैरह उतारा तो हुसैन ने कहा चूहे मारने वाली तक बदवाई हो गई है ना। तो वांग ने कहा हाँ और हो गया बड़ा घर, हमारे मूड का लग गया। तो ये सुनने के बाद नहीं हुसैन और सामने इतने जोरों से हंसते हैं और कहते वांग जी सच बताओ इन 3 सालों में तुमने क्या किया है। तो वांग जी ने कहा क्या करना क्या है, कभी वो होते तो हम मैं नहीं होता, कभी मैं होता तो कभी वो नहीं होता। और जब मतलब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते और बात करते रहते तो न्यूज़ ने आप कितनी बातें करते हो, इतनी ज़्यादा बातें करते हो, बातें ख़त्म नहीं होती क्या। तो ये सुनने के बाद हम वो अपनी बातें बताते और मैं अपनी तो सामने न्यूज़ ने अपने सर को दिखाते। तो न्यूज़ ने घर पे पता है इन सिचुएशन के बारे में। तो हमने कहा कैसे बताऊँगा, हम अच्छे बच्चे की तरह जाते हैं महीने में 1 बार अच्छा खासा डिनर लंच करके आता है, और जब भी हमें रुकने की ज़रूरत पड़ती है हमने सोचा कि चलो घर पे ही हम अपनी फर्स्ट नाइट मना लें या फर्स्ट डे बना लें, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सुनने के बाद हम मैन और न्यूज़ है अपने सर को भी मारते हैं और कहते हैं हम जी तुम्हारी शादी को 3 साल हुए, तुम्हारी शादी के बाद सीधे मतलब यांडे सीजे की शादी हुई है और वो उनके पास 2 साल का बेबी है।
तो हाँ, तो उन्हें फ्री टाइम है तो ये सुनने के बाद न्यूज़ देना होता है। और ये अच्छा, उनके पास फ्री टाइम है तो तुम्हारे गगा के पास भी तो फ्री टाइम है। तो ये सुनने के बाद मांगने लगा हाँ है ना, उनके भी बेबीज होने वाले हैं। हाँ, तो उनका 5 साल का बेबी है कि वो लैंसटन गगा ने बेबी को अडॉप्ट कर लिया जंग गगा के साथ। तो न्यूज़ ने कहा हाँ भांजी ये बात तो सही है, पर तुम बताओ कि तुम्हारा क्या। तो भांजी ने कहा क्या मेरा क्या, मतलब मैं रो रहा हूँ सच्ची में। मतलब उन लोगों को जब भी कुछ थोड़ा सा देखो उस दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त उनका मूड बना, मेरा भी मूड बना, और सडनली मेरे मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपको अर्जेंटली फोटोशूट के लिए आना पड़ेगा। लाइक सीरियसली, ये सुनने के बाद नहीं सुनने का सच में तुम्हारी लगती है तो हमने कहा तुम दोनों का सही है, तुम दोनों कपल हो, कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, क्यों वैनिटी क्रू में, यहाँ पर डांसिंग रूम में, यहाँ तो तुम ये सुनने का बस अपनी सिंगल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर मत निकाल। तो मांगने का भाई का सिंगल है, मैरिड होकर सिंगल रह रहा हूँ, मेरी लाइफ की लकी है, झंडा है मेरे लाइफ। तो मैंने कहा चिल बेटी चिल, ये ले अपना कॉफ़ी ख़त्म कर और चल, और एक फ़ोटोशूट है वैसे भी मॉडलिंग का है। तो भाई जी ने कहा हाँ फ़ोटोशूट करो, उसके बाद मॉडलिंग करो, उसके बाद स्टेज शो पे जाओ, उसके बाद डांसर को ट्रेन करो, उसके बाद कोरियोग्राफी करो, उसके बाद सॉन्ग लिखो। तो भाई ने कहा अरे सॉन्ग लिखने से याद आया, क्या मैं इंदिरा के लिए एक सॉन्ग लिखूँ। तो ये सुनने के बाद उसने कहा हाँ जी तुम्हें पता है तुम उन लोगों के लिए सॉन्ग लिखने वाले हो, इसका मतलब क्या है। तो भाई ने कहा इसका मतलब ये है कि मैं लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे लाइफ में कोई समन पेंसिल है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो यह सुनने के बाद नहीं हो, कहा हाँ पहुँच जी लाखों फ्रेंड्स का दिल टूटने वाला है, लाखों लड़कियों का, यहाँ तक कि लड़कों का भी तो मांगने का टूटे तो टूटे, मैं क्या करूँ, मुझे तो लिखना है। और मैंने लिख दिया। यह सुनने वाला सॉन्ग नहीं हो जाने का क्या। तो आंजना ने ना वो सॉन्ग का जो होता है ना इनकम्प्लीट सा ही सही उसे दिया। तो ये सुनने के बाद ये सुनने का क्या बात है आंजी। तो आंजी ने कहा थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं बाद में, पर सॉन्ग तो बहुत प्यारा है। तो ये सुनने के बाद सारे मतलब न्यूज़ और सॉन्ग ने अपने सर नाम हिला दें। तो ये कहने का सॉन्ग नहीं था, अच्छा ठीक है तुम लोग बातें करो मैं आता हूँ। ये कि ऑनलाइन ना मन से चला गया था कुछ स्लैंग वगैरह लेने के लिए। तो हमने कहा तुमने सॉन्ग को बताया, न्यूज़ ने कहा क्या। तो हमने कहा शायद न्यूज़ मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम ग्लो कर रहे हो, और तुम्हारी मूड स्विंग और तुम्हारी खाने को परहेज लेके ना मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ ने कहा अब नहीं। तो हमने कहा तुम पागल हो, तुम प्रेग्नेंट हो 2 महीनों से, है ना। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें कैसे पता चला। तो हमने ने कहा हाँ 1 महीने कि जब हुआ था ना तुमने तब पता चल गया था, तुमने पपाया खाने से मना किया था जब कि तुम्हें पपाया से कितना पसंद है। तो ये न्यूज़ ने कहा तुम्हें पता चल गया। तो वहीं रहा जी हाँ मुझे पता चल गया, और तुम्हारी जो मूड स्विंग्स हो रहे थे ना मुझे उससे थोड़ी सी कन्फर्मेशन चाहिए थी। और जब तुमने डांस करने के बाद ना अपनी स्टमक पर पकड़ के डॉक्टर से पूछे हो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, तब मुझे पता चल गया था कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुमका बताने वाले से। तो न्यूज़ ने कहा तो अभी करियर चाहता है। तो मांगी ने कहा तो कब तक छुपाने वाले। तो न्यूज़ ने कहा अभी तो मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह बेबी को संभालना। पर तुम मांगी ने कहा उसे बता दो, वरना जब उसे पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा। तो उसने कहा उसे अपसेट से ज़्यादा शौक लगेगा कि छोड़ो। तो मांगी ने कहा उसने मेरे बारे में पता है ना, तो तुम्हारे बारे में जान के उसे शौक क्यों लगेगा। तो सामने ने कहा उसे मतलब हुसैन के बारे में मुझे पता लगे क्या शौक लगेगा। तो ये सुनने के बाद ना हुसैन और मांझी खड़े हो गए थे और कहा सोमनाथ तुम यहाँ पे कब से। तो सोमनाथ ने कहा हुसैन वेट मिनट क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहे तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, और कुछ मैटर सीरियस है, हुसैन को कुछ हो गया है क्या, उसकी तबीयत खराब है। तो न्यूज़ ने कहा नहीं है, नहीं 9 महीने ऊपर नहीं 1 साल नहीं 2 साल तक मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद सोमनाथ ने कहा क्यों क्या हुआ है तुम्हें। तो न्यूज़ ने कहा अरे नॉर्मल जो पेरेंट्स की लाइफ में होता है। तो सोमनाथ ने कहा अरे पेरेंट्स की लाइफ में उनके बेबी होता है उसके लिए मदर को कोऑपरेट करने के लिए टाइम चाहिए, है ना मैम जी। तो मांझी ने कहा हाँ तुम दोनों को बात करनी है। ये क्योंकि मांझी वहाँ से चला गया था। सोमनाथ ने कहा हुसैन। तो न्यूज़ ने कहा मैं भी एक स्पेशल मैन हूँ हाँ और। तो सोमनाथ ने कहा तुम एक स्पेशल मिलो, और तुमने ये बात मुझसे 8 नहीं 9 सालों से छुपाई है हमारे रिलेशन। तुम
पागल हो न्यूज़न, अगर मैंने गलती से मैंने किसी बेबी को हार्म कर दिया तो न्यूज़न का शट अप सॉन्गलैंड, मैंने अपना खुद का ख्याल रखा है और बेबी इस लास्ट टाइम की वजह से वो कंज्यूम हुआ है और 2 महीने हो गए कि तुम खुश नहीं हो तो सॉन्गलैंड के खुद मैं तो पागल हूँ और तुम इस हालत में वो वाला मूव करने वाले थे तो पागल हो तुमसे, अगर बेबी को कुछ हो जाता तो न्यूज़न का शांत शांत शांत, मैं कहता है बेबी शांत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बेबी स्टेबल है, हाँ बस मैं वो वाला मूव नहीं करने वाला था पर तुम जिद पे अड़े थे तो इसलिए मैंने कुछ और सोच के रखा था। तो उन्होंने कहा तुम भी ना हो सर तो अब क्या, तो नहीं हो सर आप क्या, हम 4 मंथ तक तो कंटिन्यू करेंगे जब तक बेबी बम सो नहीं होगा, उसके बाद मुझे नहीं पता। तो सॉन्ग ने कहा तो ठीक है ना, उसके बाद हमसे मॉडलिंग के साइड पे ही चले जाएंगे। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा जब फैन क्वेश्चन करेंगे या फिर, तो हमने कहा ठीक है हम ये करियर छोड़ देंगे। तो न्यूज़ ने कहा पर तुम्हारे तो हमने कहा तुमसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं इंसान, हम एक काम करेंगे, हम फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर चुके हैं, वहाँ पे कुछ अपना हाथ पैर मान लेंगे और वैसे भी हमारा सपना तो था म्यूज़िक अकेडमी खोलने का, हम वो खोल देंगे, तो मैं इतना टेंशन आया था, न्यूज़ ना रो रहा था, ऑनलाइन उसे चुप करा रहा था और वहाँ जी ना यहाँ पे आगे टिश्यू पकड़ा रहा था, कहता है मेरी जरा भूल गया और कंटिन्यू कर ये कहने बाद वहाँ जी एक हैप्पी सा स्माइल देके वहाँ से ज़्यादा था और सोच रहा था क्या विंग का भी इतने खुश होंगे जब, क्योंकि वांगजी देख रहा था कि विंग वांगजी के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मतलब इतना ज़्यादा कि वांगजी खुद नहीं है जितना विंग है। वही वांगजी आज घर आता है, आने के बाद विंग आज घर पे ही था तो वांगजी ने कहा गगा अरे गगा आपको ये कहने का मतलब इतना स्माइल करता है अपने जिसमें को साइड पे रखता है, बुक को फोल्ड करता है और कहता है आओ, तो ये कहने के बाद वांगजी ना सीधा जाके वैसे ही ना उनको हक करके ना कुछ देर वही पे सो ही जाता है। वही ने कहा ठीक हो तो वांगजी ने कहा बहुत टायर्ड हो, तो वही ने कहा क्यों, तो वांगजी ने कहा आज एक इमोशनल ड्रामा देख के आया, तो ये सुनने के बाद वही ने कहा और बुक कौन सा, तो वही ने कहा पूछा जाता, तो वांगजी ने कहा न्यूज़न प्रेग्नेंट है, 2 महीने हो चुके थे, उसने सॉन्गलैंड को ये बात नहीं बताई थी क्योंकि सॉन्गलैंड को पता ही नहीं था कि न्यूज़न मेरी तरह एक क्रिश्चियन मेल है, तो इसलिए मेरी ड्रामा देख के आया। तो ना ओह तो अब क्या, तो वांगजी ने कहा अब पता नहीं उनका जो मन करेगा वो करेंगे, तो वांगजी ना ओ अच्छा ठीक है सो जा, ये कहने का बाद ना वो ना वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में फेरी करता है, अपने मास्टर बेडरूम में लेके जाके सो जाता है। ठीक है, ऐसे करके ना वांगजी और ना थोड़े बिजी चलते हैं 2 दिन तक, और वांगजी का ना बर्थडे आता है। ठीक है, उसने उस दिन डे ऑफ लिया था और अपने घर पे ही रुका था। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डांस वगैरह, क्योंकि उसे अगले दिन एक ग्रैंड परफॉर्मेंस देना था उसके बर्थडे के ओकेजन के पे। उसने सोचा था कि पहले बर्थडे के पहले दिन देते, पर नहीं, उसे पहले के बर्थडे के बाद के दिन के बारे में शेड्यूल पता चला और वो नाराज़ भी नहीं था, उसे हाँ पता है ये सब होता ही रहता है आइडल के लाइफ में, तो उसने प्लान कर लिया था। तो उसने ना डांस वगैरह ख़त्म करके ना वापस आता है, उसकी आँखें ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ठीक है, वही ना किचन का एफरेंट बन के काम कर रहा था, मतलब हाँ उसने टी शर्ट वगैरह वेयर किया था। ठीक है, वांगजी को याद आता है कि हाँ एक दिन ऐसे ही वही किचन में काम कर रहा था, वो मॉर्निंग का टाइम था, वांगजी अपने डांस का जो होता है ना ख़त्म करके अपने डांस रूम से बाहर आके स्टेज के ऊपर खड़ा था और अपने एक लौते प्यारे से हैंडसम डैशिंग से हस्बैंड को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड हाफ नेकेड होके एप्रन पहन के कुकिंग कर रहा था और उसका बैक पूरा विजिबल हो रहा था। ठीक है, उसके बैक में जो वेरी बॉडी था वो सब दिखाई दे रहा था और वांगजी ताड़ रहा था, तो उन्होंने ना टीजिंग में कह दिया था कि हाय यार मैं पूरा तुम्हारा हूँ वांगजी, अच्छे से ताड़ लो, कब तो मैं एप्रन निकालता तो वो यार ये कहा हाँ निकालता, मुझे आप इस पर देखना है, तो वांगजी के मुँह से ये निकल गया था और वही ना इस बात को लेके उसके पीछे जैसे ही मैंने चिढ़ाने का दौड़ा वो सोफे में गिर गया था और वही ना वांगजी का जैसे ही किस होने वाला था तभी फ़ोन आया और उन्हें काम के लिए निकलना पड़ा दोनों का, और उनका अच्छा खासा स्पॉइल हुआ, मतलब अच्छा खासा मूड स्पॉइल हो गया था उस टाइम पे। वांगजी को अब याद आ रहा था, तब ना वांगजी देखता है वही ये वो स्वीटली और एक सेड्यूसिंग वे में बुलाता है, वही ना ये बात सुनता है। उनका जो किचन एरिया था ना वो शोर एंको ना डायरेक्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है, और कॉर्नर पे ना सिटिंग एरिया था जो दिखाई नहीं दे रहा था, ये वांगजी ने कुछ चेंजेस करवाए थे अपने शूज़ के लिए, तो इस और कुछ डांस के चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सिटिंग एरिया ना अब नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वांगजी वही जब ये सुनता है ना वो तब से ऑकवर्ड सा स्माइल देता है और कहता है वांगजी वो, तो वांगजी ना सीधा भाग के आगे ना एक कोल मतलब एक मंकी की तरह ना उनके ऊपर चिपक जाता है, कहता अरे गगा
मुझे कहीं पर नहीं जाना है, मुझे घर पर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आपके साथ मुझे आपके साथ केक काटना है, आपके साथ केक काटना है और आपको खाना है ये केक की तरह। वहाँ से बोले जा रहा था, ठीक है, वो थोड़ा सा गाना में बोल रहा था, कह रहा था मुझे मेरे अरर गगा को खाना है एक शोर केक की तरह। वही ना, उसका फेस पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, ठीक है, क्योंकि पंखी गाना गा रहा था। वही बोल रहा था पंखी, मेरी बात सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, मुझे अरर गगा को खाना है, हर गगा को फुल मेरी कोशिश की तरह खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है मेरे अरर गगा को। अरे गगा, अपने खाना नहीं हो पर आप मेरे फूड भी हो, ये कहने के बाद भांजी जैसे ही साइड मतलब किस करता है वही को, वही साइड पे देख भांजी का मुंह घुमा देता है, क्योंकि उसे पता है अगर भांजी और कुछ बोलेगा ना बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लैन फैमिली, जीन फैमिली और यंग फैमिली वहीं पे खड़े थे, मतलब वहीं पे थे और सारे अक्वर्डली वहीं पे खड़े थे। जो 5 साल का बेबी अभी अभी जो जिसने जिसको लांसी चंद और जंगचिंग ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, वो भी वहीं पे खड़ा था और वो 5 साल का बेबी ना बोल रहा था, गग्गा ये बुरी बात है, आप किसी को खाना समझ के खाना मत, इसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। इस वॉइस के साथ वहाँ पे जितनी मतलब जो ऑकवर्ड सी साइलेंस था वो टूटा और सारे फैमिली मेम्बर को इतनी हंसी आ रही थी। वांगजी नीचे उतर जाके था, हेलो अंकल आंटी, हेलो अंकल ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हेलो फ्रेंड। अब मैं फ्रेश हो गया था, ये क्या कहना, वो भागता है वहाँ से लॉन्ग लेके और इनके कहता मैं किचन में जाता हूँ खाना को सर्व करने के लिए। तो यानी बोल दिया हाँ हाँ खाना ही सर्व करना, खुद सर्व बंद हो जाना। ये सुनने के बाद वही ना क्या बोले, वो पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो आते हैं वहाँ पे अच्छा खासा जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद सारे लोग वो छोटे से जो क्यूट सा न्यू मेंबर था उसे वेलकम करते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद वो सारे लोग घर चले जाते हैं और ये सब होते होते रात के 3 बज चुके थे। अब ना कोई ना वांगी को एक वेस्टर्न मतलब गिफ्ट करता है, क्योंकि उसने लास्ट कंसर्ट में देखा था कि वांगी क्रॉप टॉप पहन के डांस कर रहा था और वही ना पूरी तरह से जेलस फील कर रहा था और कहते हैं ना वांगी की उस अदा पे ना वो फिदा भी हो रहा था। उसकी आंखें जो थी ना वो लस्टफुल थी ना, वांगी को देख भी रही थी। वही ना इसने बोल दिया था वांगी को तो तुम्हारी कमर ना बहुत ज़्यादा पतली है। तो वांगजी ने कहा था हाँ तो आप ही तो होल्डर हो, ये बात वही स्माइल करता है। तो आज ना वांगजी को ना विंग ने ना डायमंड वाला वेस्टर्न गिफ्ट किया था। उनको पता है कि वो कल इसको शो ज़रूर करेगा, क्योंकि इन 3 सालों में ना विंग ने जितना भी कुछ वांगजी को दिया है ना, वांगजी अपने कॉन्सर्ट में उसे अब कैरी करता है और सो मतलब उसे पहन के शो भी करता है कि देखो मुझे मिला है, मैं पहन रहा हूँ वैसा वाला। इनको बड़ा भी प्राउड फील होता है। तो हम कल आएंगे आप। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने जब पूछा कि विंग ने मतलब, तो वांगजी ने कहा कि मैं कौन सा टेकल आप आएंगी। तो ये सुनने के बाद विंग ने ठीक है आऊँगा। तो वांगजी ने कहा पक्का ना। तो विंग ने कहा पक्का, तो मैंने कहा और एक सरप्राइज़ है। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा क्या। तो विंग ने कहा अरे है तो है। तो ये सुनने के बाद वांगजी कहता अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद ना विंग अपने पास एक लेटर को देखता है। हाँ विंग ने ना अपनी जो पायलट की जॉब था उसे छोड़ दिया था, क्योंकि हाँ उसे लगा था जब तक वो उड़ना चाहता था, जब तक वो घूमना चाहता था, उसे लगा था कि उसके लाइफ में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रहेगा। पर वांगजी के आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब वो वांगजी के साथ रहना चाहता है और उन्होंने कहीं बार ये बात वांगजी से बोली थी और वांगजी ने मना कर दिया था, क्योंकि वांगजी को लगता था कि उसकी गगा उसकी वजह से मतलब उसकी वे गगा उसकी वजह से ये जॉब छोड़ना चाहते हैं। जब तक कि उनका सपना है, वो सबके मुंह से सुन चुके हैं कि ये उनका सपना है और वो उसकी वजह से ये सपना छोड़ने वाले हैं। तो वांगजी ने मना कर दिया था। पर वही ने जब समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब छोड़नी है, क्योंकि अब मैं बहुत उठ चुका हूँ। करीब उन्होंने ना 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स को टेकअप किया था, लैंड सेफली लैंड करवाया था, 5-6 फ्लाइट के एक्सीडेंट होते होते बचाया था, बहुत सारी ऐसे जाने थी उसने बचाया था। तो अब ना वो ब्रेक लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसका पायलट लाइसेंस मतलब एक बात होता है ना ख़त्म हो जाता है, पर नहीं अब विंग भी थक चुका है इन सब से। अब विंग भी थोड़ा सा ब्रेक चाहता है
तो उसने ना 1 महीने से ये सब प्लान कर रहा था कि वो अपनी खुद की जो कंपनी है, मतलब वही कंपनी जो उसने संभालने को दी थी अपनी सीजे को, और उसकी सीजे ने भी बोल दिया था कि वो इनको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी बेबी को टाइम देना चाहती है। तो उन्होंने भी ये बात मान ली थी। अब वे कॉर्पोरेशन को अपना ओनर बनने वाला था। हाँ, वही विशान वो अपने डैड की कंपनी को वापस से संभालने वाला था, ठीक है। और ये बात ना वही ने सरप्राइज रखी थी क्योंकि वांग जी को फिर से कोई गिफ्ट में वो नहीं भेजना चाहता था इस बार। तो इस बार ना वांग जी को वो अच्छा खासा समझाना चाहता था। उसने पिछली बार समझाया था पर वांग जी नहीं मानना था, पर इस बार शायद नहीं समझा ले। उनके दिमाग में यही था। उनके जो सेक्रेटरी, मतलब जो यानी के नीचे काम करते हैं, उनके सेक्रेटरी जो है वो फ़ोन करके ना उनको बोलते हैं कि आप कब से ज्वाइन करने वाले हो। तो इन्हें बता देता है कि हम अब से ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब वैसे कॉमेडी में बातें होती है, ठीक है। तो अगले दिन ना वांग जी का ध्यान, मतलब पहले सॉन्गलन और न्यूज़ का कॉन्सर्ट होता है और कुछ आइडल्स का कॉन्सर्ट होता है। लास्ट में जाके वांग जी का कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। करीब 3 या 4 घंटे का कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आती है और वहाँ पे फॉन्ट भी हाई विजिट में बैठा था। न्यूज़ एंड सॉन्गलन का भी कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था, तो वो भी ना वहीं पे बैठे थे, ओके। पर इस बार कुछ डिफरेंट था। हाँ, इस बार वांग जी के जो पेरेंट्स और मतलब जो हाँ लान कोरियन अंकल, लान ई आंटी, लान सिचन, यान चांगजन, फेमिया, मैडम यू और यानली और जिनशन, वो सब वहीं पे थे, ठीक है। न्यूज़न ने कहा वाह ये कितना बड़ा सरप्राइज़ है। तो सबने कहा हाँ तो क्या हुआ, हमारा बेटा आइडियल है, एक बार उसकी कॉन्सर्ट देखने नहीं आ सकते थे। तो सामने ने कहा आज ही आना था इन्हें। तो न्यूज़न के बाद न्यूज़न ने कहा वांग जी तो गया। तो वही ने कहा क्या हुआ है। तो सॉन्ग ने कहा आप वांग जी का हर कॉन्सर्ट को देखते हो ना। तो वही ने कहा हाँ तो न्यूज़ ने कहा आपको पता है ना वांग जी कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो ये सुनने के बाद इनको याद आता है कि भाई साहब वांग जी तो स्टेज में आग लगाता ही लगाता है, पर वो उसके सेक्सी मूव वो अलग ही लेवल के होता है। यहाँ तक कि वांग जी कभी कभी अपना मतलब ऑब्वियसली इनको तो गुस्सा आता है, इनको जेलसी फील होती है, पर वांग जी ने देखा है, वही ने देखा है कि वांग जी कभी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करता। किसी फैन को जाकर हग नहीं करता, किसी फैन से बदतमीजी से बात नहीं करता है, या फिर किसी फैन के साथ इतना क्लोज भी नहीं होता है। बस वो डांस करते करते अपना ओवरकोट निकाल देता है जिससे उसका टैन, तब उसकी वजह से उसके एप्स वगैरह दिखाई देते हैं। कभी कभी वो क्रॉप टॉप में भी परफॉर्मेंस करता है, उसके जींस वो रिप्ड तो होते हैं। ये सारी बातें जब उनको याद आती है कि अब क्या होगा वांग जी का, क्योंकि इन्होंने तो सरप्राइज फोड़ा है वांग जी को और वांग जी को पता ही नहीं। उसे तो पता है उसके विंग का आएगी जो उसके हर कंसर्ट को देखते हैं, तो उसे इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। तो न्यूज़ ने कहा और वैसे भी आज उसने अपने एक स्पेशल सा टास्क परफॉर्मेंस रखा है, अब तो जो होगा सो होगा। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा क्या, ये कहने के बाद ना वो अनाउंसमेंट होता है कि द ग्रेटेस्ट, द लेजेंडरी डांस सर लान वांग जी आ रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, आपके साथ नाचने गाने झूमने के लिए। ये वो अनाउंसमेंट होता है। और उसके बाद ना स्टेज के नीचे से होते हुए ना एक टैंक आता है और सारे लोग शौक कि भाई टैंक हमारा डांसर कहाँ पे है। सारे लोग ना चिल्लाते हैं लान वांग जी, लान वांग जी, सारे लोग चिल्ला रहे थे। तब भी ना वांग जी ऊपर से डाइव करके नीचे उस पानी में गिरता है। ये देख के विंग हाँ करके दिख रहा था क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा एंट्री था वांग जी का, ठीक है। हाँ, वांग जी ऊपर से लटक के हुए आता है, कभी कभी वो फैन के बीच में से आता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। पर आज का जो शो था ना वो अलग ही था। वांग जी ने ना पूरी मतलब अच्छी खासी टाइट वाली वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी, वो भी ट्रांसपेरेंट वाली, और उसने रिप जीन्स पहनी थी, ठीक है, स्किनी रिप टाइट रिप जीन्स। और वो जब पानी से निकलता है उसके पूरे मतलब उसके बाल पूरे भीगे हुए, उसके आँखों से टप टप पानी बह रहा, मतलब वांग जी आज एक सेक्सी वांग जी लग रहा था। वही हाँ करके दिख रहा था और कि सारे फैमिली मेम्बर हाँ करके वांग जी को देख रहे थे क्योंकि वांग जी तो लग रहा था बाबा लग रहा था। पर भाई साहब जो लग रहा था ना वो इनकी हालत ख़राब हो रही थी, वही बस देख रहा था। वांग जी ना सैंड फिर से निकलता है और ऑब्वियसली वो पानी से वहाँ पर था जहाँ पर वांग जी ने ड्राइव लगाया था। उसके बाद वहाँ से बहुत धीरे से निकलता है और करने के बाद ना वो अपना गाना प्रिपेयर था वो उसे गाता है। उसके बाद वो डांस करने शुरू करता है, ठीक है। और
इतने अच्छे से वो अपनी सेक्सी मूव दिखाता है, वो भी हाँ करके दिखाई दे रहा था, मतलब ठीक है। और इस तरह ना वांगजी ना इसमें पहली बार ना करके ना उसने बोला था कि इस कॉन्सर्ट में वो एक फ्रेंड के साथ ऑब्वियसली जाके वो डांस करेगा। तो वो नीचे ना अपने बालों को वगैरह सेट करता है और कोट वगैरह डाल के ना वो नीचे आता है और लड़की के पास बैठ कर ना अच्छा खासा अपना जो एक मेलोडी रोमांटिक सॉन्ग था ना वो गा रहा था। ये देख के इनकी पूरी की पूरी बदन पे आग लगी थी, क्योंकि भांजी कभी किसी लड़की के पास नहीं जाता है और आज वो बैठ के मेलोडी रोमांटिक सॉन्ग गा रहा था। अब सारी फैमिली मेम्बर ना इनको देख रहे थे, ठीक है। पहले तो इनकी जो भांजी की जो एंट्री थी उसे देख के ना वो सारे शॉक हो गए थे और उन्हें 300 नहीं 400 नहीं 500 नहीं 1000 वोल्ट जो है झटका लगा था कि हमारा सीधा साधा वांगी स्टेज पे ऐसे नाचता है। पहली बात। दूसरी बात, आप सारे लोग उनको इसलिए देख रहे थे क्योंकि वांगजी और उनने मतलब वांगजी और उनके रिलेशनशिप को जब घर वालों ने देखा था कि उनको ना भांजे को किसी के पास जाने नहीं देना, नहीं अपनी गगा के पास, नहीं अपनी सीटे के पास, यहाँ तक कि वो उसके गगा मतलब रांसीचंद गगा को से भी वो दूर रखता है। और आज तो भांजी किसी के पास बैठ के मेलोडी सॉन्ग गा रहे हैं, वो भी एक रोमांटिक सा मेलोडी। तो ये देखने के बाद उनके तंग बदन में आगे लगी थी। तो न्यूज़ ने कहा इसका बहुत ही बुरा आइडिया था ना, तो सॉन्ग लेने का अब बुरा था अच्छा था जो होगा वो देखा जाएगा। ये कहने के बाद भांजी गाना गाते खत्म करने के बाद स्टेज पर जाता है और वो ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है, ठीक है। आने के बाद ना तो वांगी वहाँ से कॉस्ट्यूम चेंज के लिए चला जाता है और वहाँ पे ना पूरा अंधेरा चला जाता है, ठीक है। अंधेरा होने के बाद ना धीरे धीरे एक डीम लाइट सा होता है और वो सारी स्टेज के ऊपर थे। वहाँ पे ना बहुत सारे लोग मतलब जो डांसर्स है ना वो पायलट के कॉस्ट्यूम पे वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और मतलब एक जब कॉस्ट्यूम में आ रहे थे ना उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लाइट पड़ रही थी और वांगी भाई साहब इतना सेक्सी सा आउटफिट पहन के वहाँ पे खड़ा हुआ रहा था और कह रहा था दिस सॉन्ग डेडिकेट टू समवन। ये कहने के बाद भांजी वो सॉन्ग गाने के साथ मतलब उसका जो माइक था ना वो उसके ईयरसेट के साथ कनेक्ट था, जिसकी वजह से वो डांस भी करेगा। तो वो सॉन्ग कुछ ऐसा था, ओ बलम जी देख के ब्यूटी ऑन ड्यूटी क्रश न करियो दिल पे थोड़ा कंट्रोल रखियो भर के ऐसे न कहियो फ्रास करके समुद्र तुम क्रॉस करके समुद्र टू माउंटेन रंगीले राजा दिखलाए जो फाउंटेन में जो जानू देखो करके करते हुए मुझे प्ले ओ मेरा पायलट बलम ओ मेरा पायलट बलम उड़ाए एरोप्लेन करे लैंड ऐसे झटके से आए जैसे मेरे पायलट बलम कुछ ऐसे वाला सॉन्ग था, ठीक है। विंग बस शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। विंग जानी हुसैन और सॉन्गलैंड ना वांगजी को शॉकिंगली देख रहे थे, क्यों वांगजी ने उसे कुछ और ही मतलब दिखाया था सॉन्ग और वांगजी कुछ और ही परफॉर्म कर रहा है। मतलब न्यूज़ ने कहा उसने तो पूछ रहा था कोई रोमांटिक सॉन्ग है, ये तो भाई साहब आइटम का बवाल है। तो सॉन्ग ने कहा चुप हो जा मेरे भाई चुप हो जा। तो न्यूज़ ने कहा मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो नहीं सॉन्ग ने कहा अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड चुप हो जा। तो ये सुनने के बाद ना विंग बस देख रहा था और विंग को उसकी सारी फैमिली देख रही थी। विंग ना बस वांगजी को ऊपर चील वाली निगाहों से देख रहा था, ठीक है। वांगजी ना पूरे डांस को परफॉर्म करने के बाद ना हैवीली ब्रीथिंग करते होता है। ये बस किसी के लिए था जिसे मैंने मेरे हर एक सफ़र में देखा था और आगे भी उसके साथ सफ़र करना मुझे पसंद आएगा, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं ये बात सच थी। क्योंकि विंग और वांगजी ऐसा था कि वांगजी को कहीं भी जाना होता था ना कोइंसिडेंटली सही या इंटेंशनली सही विंग और वांगजी ना एक ही प्लेन पे जाते थे। हाँ ऑब्वियसली विंग पायलट होता था पर वांगजी उसके प्लेन का पैसेंजर होता था। ऑब्वियसली बेनिफिट एरिया पे उनका मिलना जुलना थोड़ा सा होता रहता था पर इतना नहीं जितना होना चाहिए। कभी एक बात तो इनको अभी भी याद है कि वांगजी ने ये क्यों बोला था कि उसके साथ वो हमेशा सफर करना चाहिए। तो ये पहला फ्लाइट था विंग और वांगजी का एक साथ था और उन्हें ना वांगजी से मिलने के लिए वो जो गेस्ट मतलब रेस्ट एरिया होता है वहाँ पे आके वो मिला था। उसने कहा तुम्हें डर लगी रखी मैं पायलट हूँ। तो नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में हुई थी, तो अब सफ़र में तुम्हारे साथ चलने में क्या खराब है। वही ना बस वांगी की इस बात को एक स्टंट हो गया था और उसके बाद वांगी और विंग का ऐसा सिलसिला कभी कभी मिलता रहता था मतलब प्लेन में होना। तो आज ना वांगी ने ना इसी बात को लेके उसने मतलब उसका मतलब एक पायलट है इसी सॉन्ग को उसने पूरे चारों चर्चे में रख दिया।
और अब ना मांझी वहाँ से निकल चुका था, ठीक है। उनने ना न्यूज़न से बोला कि यहाँ पे कस्टम करने थे पायलट वाले। न्यूज़न ने कहा हाँ क्रू मेंबर से मांगे तो मिलेगा। ये कहने के बाद सॉन्ग ना न्यूज़न ने ना विंग को हेल्प किया और क्रू मेंबर से ना एक कॉस्ट्यूम पहना के ना मतलब विंग ने पोरो किया और वो ना वांग को वहाँ से उठा के ले चुका था। हाँ, वांग को पीछे के रास्ते से होते हुए विंग वहाँ से ले चुका था और किसी को ये बात पता भी नहीं थी। घर वाले वेट कर रहे थे कि वो वांग की थोड़ी सी बहुत क्लास ले लेती कि वो क्या कर रहा है स्टेज पे। फिर भी न्यूज़न और सॉन्गलाइन आके समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वांग ऐसे ऐसे विंग गगा के लिए। तो आज का उसका कॉन्सर्ट सिर्फ मतलब विंग गगा को डेडिकेट था। तो सारे घर वाले में हाँ चलो, तो पर जिन गगा को पता है और जंग जंग और याद चेक और जिन दूसरा को पता है कि भाई बच्चे झूठ बोल के बस मन पा रहे, पर वो क्या करे, वो नहीं जाने दिया था। अब यहाँ पे ना मुझे किस जाने दीजिए ना, अब तब से किस कर रहे तो भाई ने कहा तुम्हें उसी स्टेज पे किस कर लेता जब तुमने उस लड़की के साथ गाना गाया था। ये सुनने के बाद भाई ने कहा हाँ वो तो एक पार्ट था ना, मतलब इतने साल देखो करने के बाद एक छोटा सा गिफ्ट मेरे उससे फैन के होते पर कहा प्लीज़ स्टॉप, अब बहुत ज़्यादा रोशनी किस कर रहे हो, मेरी सांसें उखड़ रही है। तो ये सुनने उन्होंने कहा ये तो सुबह दे। ये कहने के बाद भाग जाएगा ड्राइवर अंकल है। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ सुनाई नहीं का, पर ड्राइवर अंकल भी लाइक भाई मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, तुम्हारी स्मोचिंग के साउंड मुझे अच्छे से सुनाई दे रहे हैं। पर ड्राइवर अंकल ना कहते कहाँ पे ड्रॉप करना है, तो वो इन्हें एक होटल का एड्रेस देता है और वो दोनों वहाँ पे बैठते हैं। तो वहाँ से कहा नहीं मुझे होटल नहीं जाना, घर जाना है। तो उन्होंने कहा यहाँ से बहुत दूर है। तो वहाँ ने कहा थोड़े से सब्र कर दीजिए मेरे पायलट मतलब। ये सुनने के बाद वही थोड़ा मुस्कुराता है और ये लोग ना लिफ्ट के थ्रू मतलब पार्किंग के थ्रू होते हैं, लिफ्ट के थ्रू किस करते करते ही अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ से जाकर वो अपने रूम पे एंड होते हैं। और वहाँ से वांग जी की से मतलब उस घर के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ से वांग जी की मॉर्निंग की साउंड ना सुनाई दे रही हो, स्किन लैपिंग की साउंड ना सुनाई दे रही हो, स्मूचिंग वगैरह की साउंड, ग्रोलिंग वगैरह की साउंड उस घर पे ना पूरी इंटीमेसी की जो साउंड्स वगैरह होती है वहाँ का जो ऑरा था ना वो सिर्फ लश्क से भरा हुआ था। कोई भी और भी सुनेगा ना उन्हें भी पोसअप करने का मन कर जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन था। पूरे एक दिन के बाद वो लोग जाके खुद को शांत कर पाते, मतलब ऑब्वियसली वही की इतनी अच्छी खासी स्टेमिना के चक्कर में और 2-3 बार पास आउट हो चुका है, पर विंग है जो पूरे 3 साल की कसर एक बार में निकालने लगा पड़ा है। और भांग जी बोल रहा था कि आप 1 नंबर के 20 तो जानवर हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। तो इन्हें कहा हाँ मेरी पूरी 3 साल की कसर को निकाल रहा हूँ। ये कहने के बाद नवांग जी और ना सुबह के 6 बजने वाला था, सुबह के 12 या 1 बजे के आसपास उठते हैं। उठने के बाद ना वांग जी को लगातार मैनेजर के कॉल आए जा रहे थे पर वांग जी का फ़ोन ना आज कोई भी नहीं, आज के टाइम पे कोई भी नहीं, ऐसा वाला था। विंग को भी बहुत लगातार कॉल रहे थे पर विंग और वांग जी ने सारे कॉल को इग्नोर किया था इन सब चक्कर में। उठते हैं, उठने के बाद वांग जी एक्सक्यूज़ देता है कि उसकी तबीयत ख़राब रही है इसलिए वो घर पे है। तो विंग भी वहाँ पे अपने काम को छोड़ चुका था तो उसे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा था, पर हाँ कुछ प्रेशर आ रहा था। उसके बाद वांग जी और विंग अपना एक क्यूट सा कपल्स मोमेंट एंजॉय करते हैं। तो अगले दिन सारी रिपोर्ट्स ना वांग जी के पीछे पड़ चुके थे कि वो समवन वेसल कौन है, किसकी वजह से आपने ये लिखा था, कौन सा पायलट है, इतना तो गेस कर चुके थे वो एक पायलट है। तो वांग जी ने ना बड़ी प्राउडली बोल दिया था कि यू विशाल द फेमस पायलट वो मेरा हस्बैंड है और हम 4 साल से मैरिज कर चुके हैं। ये सुने बस सारे मतलब जो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा था, वो सारे सॉफ्ट होके ना पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे। और जो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे हाँ उनका काम वही है, वांग जी ने बता दिया था कि आपको अगर हमारा हिस्सा पसंद है तो ठीक है हमें प्यार दीजिए, अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे भी तो मैं उसे भी हैप्पीली अपनाऊँगा। पर हाँ उसने ना एक बोला था नेगेटिव कमेंट करने वालों तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा पड़ा है, तुम मेरे फ़ैन हो, तुम्हें मुझसे समझना चाहिए, मुझसे प्यार करना चाहिए, मेरी चीज़ों को प्यार करना चाहिए, ना कि मेरी चीज़ों को प्यार करने से मुझे सिर्फ प्यार कर मना नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। क्या आप पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पसंद करोगे बिना शादी के, बिना ये एक समझौते मतलब एक ऐसा सच जो कभी सच ही नहीं होगा उसके सच मतलब एक इमेजिनेशन के थ्रू आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो
वांग जी ने कुछ बातें ऐसी कही जिसकी वजह से जो आइडल और फैन के बीच होता है कि नहीं, हाँ फैन पूरी ज़िंदगी अपने आइडल के बीच रह सकते हैं, पर उस आइडल को भी तो कोई चाहिए जो उसे प्यार करे, और वांग जी के लाइफ में कोई है। तो जब भी हम जो उस नेगेटिव कमेंट करने वाले कर रहे थे ना, वो अब पॉजिटिव कमेंट करने लगे। वही ये जान के बहुत खुश था। और अब नवांग जी तो जैसे ही बोला था ना, उसके बाद वो इनके पास रिपोर्टर पहुंच चुके थे, वो इनका इंटरव्यू लेने के लिए, और वो इन्हें बता दिया था कि वो पायलट की जॉब छोड़ रहा है, वो अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फिर से अपने अंडर ले रहा है, क्योंकि उसने बता दिया कि वांग जी ने की वजह से वो एक बार ये करने की कोशिश कर चुका है, पर वांग जी ने मना कर चुका है। अब वांग जी इतनी फेम गेन कर चुका है कि अब मुझे उन्हें साइन करने के लिए उनके हाथ पे झड़नी पड़ेगी। ये जान के थोड़ी सी फनी तो बना था। उसके बाद ना वांग जी ना, जब ये बात उसे पता चलती है ना, वो उनको वो गुस्सा था कि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, फिर वो ना समझाता है। समझाने के बाद ना ऐसे करके ना पूरे इनका जो कपल अब जो चुपके चुपके मिल रहे थे, अब वो चुपके चुपके नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब वो ओपनली मिल रहे थे, ओपनली डेट कर रहे थे, ओपनली घूमना, ओपनली जो ड्राइव पे जाना, और इनका एवरीडे मीन्स एवरीडे चल रहा था। मतलब हाँ, क्योंकि वही ना अपना वो अपना काम खत्म होता है और सीधा वांग जी जहाँ पे भी होता है वहाँ पे चला जाता है, और वांग जी का काम खत्म होते ही ना विंग शुरू हो जाता है। और वांग जी ना कभी कभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि भाई तुमने क्या इसे अंडर पे लिया है, मुझे तुमने वाइफ कहते हैं मुझे एक पल के लिए तुम अकेला नहीं छोड़ रहे हो, तो वही जगह इसलिए तो मैंने अपनी 3 साल की शादी की कसर आप निकालने वाला। तो 5 का वही तो मेरा ये कहने के बाद ना पूरे 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में ना वांग जी ने कुछ छुप पाया था, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इस वजह से ना उनको और वांग जी को दूर रहना पड़ रहा था। वो भी अलग कंट्री के जगह थे, और वांग जी जब उस वहाँ पे लैंड करता है, उसके पास कोई नहीं था, मतलब हाँ वो अकेला था, उसके पास कोई नहीं था। तब उसे पता चलता है कि वो 2 मंथ्स प्रेगनेंट है। हाँ, उसके जो बर्थडे के टाइम पे जो उन्होंने किया था, उसका रिजल्ट ये था कि वो प्रेग्नेंट हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पे उसे 3 महीने काम करना पड़ेगा, वरना वही की कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वांग जी वहाँ पे था। वो एक मॉडलिंग वगैरह शूट वगैरह था, और कुछ सॉन्ग को रिकॉर्ड करना था, कुछ एल्बम्स के लिए। तो वांग जी ये काम आराम से कर पाता था। उसके जो क्रू मेंबर थे ना, उन्होंने भी उसे फुल ऑन सपोर्ट किया था, और वांग जी ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। तो ना वांग जी वहाँ पे रहता है, और अच्छा खासा उसका सूट वगैरह होता है। उसने स्ट्रिक्टली मना किया था कि इनको कोई ना बताए, तो किसी ने ना उनको बताया भी नहीं था वांग जी के डर से। हाँ, वांग जी जितना उनके सामने क्यों इनोसेंट बनता है ना, उसके क्रू मेंबर ही जानते हैं भाई ये बंदा कितना ज़्यादा डेंजरस और कोल्ड पर्सन है, ठीक है। तो अब ना वांग जी ना घर आता है, वही काम की वजह से ना कहीं भी गया होता है। वांग जी पूरे घर का डेकोरेट करवाता है, और अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाता है, और सारे ना पॉप आउट लेके वहाँ पे खड़े थे, ठीक है। वांग जी वहाँ पे खड़ा था, और वही खाते रखा था, और ये ने बोला वांग जी आई मिस यू सो, मजे की जैसे वो किस करने वाला था, वांग जी रुकने वाला था, पर विंग विंग है वो सीधा वो वांग जी को उठाता है, कैरी करता है, और विंग को एक पैशनेट से किस करने लगता है। वांग जी भागता, क्योंकि उसे पता कि अंदर क्या है। तभी उसके घर वाले अंदर से निकलते हैं और पॉपआउट को फोड़ देते हैं, और कहते हैं वाह कांग्रेचुलेशन। एक ना सॉरी, हमने कुछ देखा ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। अब वो वैसे हम तो सब भांगी में नृत्य होता था। भांगी होता है कांग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हो। ये सुनने के बाद भांजी के बाद सुनने वाले क्या, तो वांग जी ने कहा हाँ मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ ना। उसके बाद जो वांग जी को डांट लगवाता है कि तुम 5 मंथ के प्रेग्नेंट हो, और ये वो ये वहाँ पर अकेले चले गए थे, कैसे क्या तुमने। तभी वांग जी इनको शांत करवाता है, और कहता है शांत शांत शांत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मतलब प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वॉमिट वगैरह हो रहा था, तो वो हैंडल कर लिया मैंने, और तुम भी तो थे 2 महीने मेरे पास, उसके बाद तो मैं गया था। तो ये वो थोड़ा सैड तो होता है कि उसके इस जर्नी में वो नहीं था, पर उसे समझ में आता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो इसके बाद उनका अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है। न्यू ईयर ने कहा भाई चौके पे मौका मारा है, तो वांग जी ने कहा नहीं नहीं मौके पे चौका मारा है मैंने। तो ये सुनने के बाद ना वो दोनों बेस्ट फ्रेंड ना बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि न्यू ईयर का 7 महीने का प्रेगनेंसी चलता था, वो बांध गया 5 मंथ का 5 मंथ का, ठीक है। और वो दोनों इन 5 मंथ में इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं। न्यू ईयर ना वांग जी के साथ ही शिफ्ट हो गया था, है ना, हो गया था, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की मस्ती चलती है, और सांगना और विंग की परेड लगती है, और अच्छे खासे डिलीवरी के डेट के बाद न्यू को अच्छा सा एक बेबी बॉय होता है, और वांग जी का एक बेबी गर्ल होता है। तो इसी के साथ
ये 4 लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जी कहता है मेरे पायलट वालों, तो मम्मी कहता है मेरे क्यूट से हस्बैंड डांसर है। तो मुझे तो भी पूछा कि तुम डांस कंटिन्यू करेगा, तो मैंने कहा 1 साल के ब्रेक के बाद मैं फिर से लौटूंगा। तो मैंने कहा कैसे थे, तो मैंने कहा हाँ हुसैन भी और सामने ने वैसे ही कुछ प्लान किया है। तो मैंने कहा तो फिर मैं तो मैंने कहा और मेरे पायलट बोला तुम भी फिर से एयरप्लेन पे चले जाओ। तो ये मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत उड़ान बदली है, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। ये कि वो पहले से किससे कहता है। तो यहाँ से हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। भांजी का ग्रैंड बैक कम बैक होता है और भांजी सच में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। उसकी जो पुराने गाने थे उसके साथ कुछ न्यू गाने भी, न्यू डांसिंग फॉर्म भी वो शो करता है। और कोई उन्हें चेयर कर रहा था। हाँ, एक लड़की के हाथ में 2 लाइट स्टिक थे और विंग उनके हाथ में भी 2 लाइट स्टिक थे और वो चेयर करे जा रहे थे भांजी। सारे लोग ना वो मतलब भांजी का जो परफॉर्म हो रहा था उसके ख़त्म होने के बाद ना उस हमें एक छोटे से वीडियो क्लिप दिखाई देता है कि कौन सा फ्रेंड कितना क्रेजी होता है। और आखिर में ना उसके हस्बैंड और उसकी प्यारी सी बेबी गर्ल का जो होता है ना वो हाँ वीडियो उसे दिखाई देता है और सारे फैंस भी लाइक ओ कितना क्यूट फैमिली। तो इसी प्यारे से क्यूट से मोमेंट के साथ हम ये प्यारा सा फैन फिक्शन इन पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक दूसरे न्यूज़ स्टोरी के साथ। ऐसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बहुत लोग जाने और मेरी प्यारी सी स्टोरी सुनने के लिए मेरे पास मेरे चैनल पे आए। और प्लीज़ हो सके तो इसे बहुत ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड नॉइज हो रही है तो उसे इग्नोर करना। मैंने पहले सोचा था कि इसे एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पर मैं जब लिखने बैठी और बोलने बैठी तो मेरे दिमाग में ना कुछ आइडियाज़ आने लगे थे और मैं उसे मिस नहीं करना चाहता था और रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहती थी। इसलिए ना मैंने उसे ज्वाइन किया। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड एंजॉय कीजिए स्टोरी को। और डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ, इसीलिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.